दोस्तों, टेल स्पॉट पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सचिन सिंह प्रभात। वैसे तो हम सब अपने ट्यूशन टीचर से ट्यूशन के बाद कन्नी काटते हैं। मास्टर साहब कहीं मिल गए तो किसी दीवार के पीछे छिप जाते हैं कि कहीं वो देख ना ले। लेकिन खैर तो उनकी नहीं होती जिनके पापा ही ट्यूशन टीचर होते। और ये कहानी है उसी अथर्व की जिसके पापा हैं एक ट्यूशन टीचर। इस कहानी को लिखा है शीर्षक त्रिपाठी ने। एक बार फिर स्कूल का नया सेशन शुरू हुआ और क्लास में कई नए बच्चे आए। अथर्व ने भी कुछ नए बच्चों से दोस्ती कर ली थी और उन्हीं में से एक के साथ वो छुट्टी में गेट की तरफ जा रहा था। लेकिन उसका मन तो कहीं और था। वो सोच रहा था कि आज जब क्लास में एक नए स्टूडेंट ने उससे पूछा कि तेरे पापा क्या करते हैं, तब अथर्व ने जानबूझकर उस सवाल को टाल दिया था। अथर्व के दिमाग में उसके पापा की इज्जत को लेकर सवाल घूम रहे थे। तभी निधि ने उनके बीच की चुप्पी तोड़ी और पूछा, तू घर कैसे जाता है? अथर्व ने धीरे से जवाब दिया, पापा आते हैं। पापा का ऑफिस नहीं होता? नहीं, पापा ट्यूशन पढ़ाते हैं। ये बताते हुए अथर्व थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर वही पुराना तनाव जाग उठा है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उससे पूछे कि उसके पापा क्या करते हैं। तभी निधि अचानक रुक गई और उसने अथर्व को अजीब नजरों से देखते हुए पूछा, तू गरीब है क्या? ये सवाल सुनकर अथर्व ने अपना रिएक्शन नॉर्मल रखा, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं इस सवाल के कारण एक चुभन महसूस हुई। वो दूसरी ओर देखने लगा और उसने देखा कि दो लड़के सड़क के किनारे खड़े होकर सामने बाइक पे बैठे किसी आदमी को देखकर कुछ बात कर रहे थे। अरे ये वही टकला है ना जिसके पोस्टर पूरे रोड पे लगे हैं? एक लड़के ने जोर से कहा। हाँ वही तो है, केबीसी, कुमार प्राइड कोचिंग। दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया। अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेजी से उस तरफ जाने लगा जिधर देखकर दोनों लड़के हंस रहे थे। उसने देखा कि वहां कोई और नहीं बल्कि कुमार सर थे। और ये कुमार सर थे अथर्व के पापा, जो अपनी पुरानी बाइक पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। तभी अथर्व का ही एक क्लासमेट गौरव कुमार सर की तरफ बढ़ा और उसने सर को प्रणाम करते हुए पूछा, सर आपके यहाँ 5 से 6 बजे वाले बैच में ज्वाइन करना था। गौरव बड़े रिस्पेक्ट के साथ सर से बात कर रहा था। तभी कुमार सर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ आ जाना आज से। थैंक यू सर। गौरव ने बड़ी खुशी से कहा। अथर्व भी ये देखकर मुस्कुराता हुआ कुमार सर की बाइक पर बैठ गया। शाम को जब सूरज ढल रहा था तब शुरू हुई कुमार सर की ट्यूशन क्लास। कुमार सर व्हाइट बोर्ड पर सुबह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उन्होंने मार्कर उठाया और कहा, आज फिर हम एपी और जीपी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपियां निकाल ली। तभी दरवाजा हल्के से खुला और अथर्व की मां पानी की ट्रे लेकर अंदर आई। वो धीरे धीरे हर बच्चे के सामने पानी का गिलास रखती जा रही थी। ये देखते ही क्लास के नए स्टूडेंट यानी गौरव ने अचानक अपनी कुर्सी पीछे खींचते हुए बोला। ये सुनते ही पूरे क्लास का माहौल एक पल में बदल गया। सभी बच्चे गौरव की ओर देखने लगे। कुमार सर भी रुक गए और गौरव की ओर गंभीरता से देखने लगे। सुनो, एक गिलास और पानी पिलाओ, गौरव ने लगभग आदेश देने वाले लहजे में कहा। तभी अथर्व की मां को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो कब से कह रही थी कि कोचिंग में काम करने के लिए कोई काम करने वाला रख ले, लेकिन कुमार सर उनकी सुनते ही नहीं। उन्होंने गुस्से में एक गिलास भरकर गौरव के सामने रख दिया। तभी गौरव ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि मां कुछ बोल पाती, अथर्व अचानक से खड़ा हो गया और कड़क आवाज में बोला, ये मेरी मम्मी है। पूरा कमरा एक पल के लिए शांत हो गया और ये सुनकर गौरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वो झिझकते हुए खड़ा होकर शर्मिंदगी के साथ माफी मांगने लगा। सॉरी आंटी, उसने सॉरी कहा और झुककर उनके पैर छू लिए। अथर्व की मां हल्का सा मुस्कुराई और बाहर चली गई और ये देखकर अथर्व ने गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह ले ली। कुछ देर बाद जब क्लास खत्म हुई तो कुमार सर की नजर रवि पर गई, जो बाकी बच्चों से तेजी से अपना बैग पैक कर रहा था।
कुमार सर उसकी चालाकी देखकर समझ गए कि आखिर वो जल्दी क्यों भागना चाह रहा है। तभी उन्होंने बोर्ड की तरफ वापस देखा और कहा, अरे भाई 15 तारीख हो गई, फीस अब भी आप में से कई लोगों ने नहीं दी है। रवि जल्दी निकलने ही वाला था कि कुमार सर ने उसे रोका और पूछा, क्यों भाई रवि? रवि घबराते हुए बोला, सर अगले हफ्ते दे दूंगा। वो हमारा सिंगल स्क्रीन वाला मूवी थिएटर है ना, और आजकल तो सारी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो रही हैं, इसलिए देर हो गई। लेकिन अगले हफ्ते ना साउथ की सुपरस्टार अन्ना थलाइवा की फिल्म आ रही है, तब दे दूंगा सर। रवि ने बहाना ही ऐसा बनाया था कि सारे बच्चे हंसने लगे। कुमार सर भी मुस्कुराए और कहा, बाकी बच्चे भी सुन लो, अगले हफ्ते तक फीस दे देना, अगला चैप्टर उसके बाद ही शुरू करूंगा। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और ओके कहा, जैसे ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ये बात सुनी हो। अगले दिन दोपहर में घर अजीब सा शांत था। अथर्व ने अपने पापा के कमरे का दरवाजा खटखटाया और धीरे से अंदर झांकते हुए थोड़ी उम्मीद से पूछा, पापा आज मैं क्रिकेट खेलने जाऊं? कुमार सर अपनी किताबों में डूबे हुए थे, लेकिन अथर्व की बात सुनते हुए बोले, हाँ क्लास के बाद चले जाना। नहीं पापा, आज क्लास करूंगा तो अंधेरा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। कुमार सर ने किताब पढ़ते हुए ही आंख ऊपर किया और बोले, नहीं बेटा, आज नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं, आज नहीं। यह सुनकर अथर्व उदास हो गया और बिना कुछ रिएक्ट किए कमरे से बाहर जाने लगा। तभी कुमार सर ने उसे रोका और कहा, ये तान्या शर्मा तुम्हारे क्लास में है ना? तान्या का नाम सुनते ही अथर्व के चेहरे पर चमक आ गई और उसने पूरे जोश के साथ कहा, हाँ पापा, वो भी आ रही है ट्यूशन आज से। कुमार सर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये खबर सुनते ही अथर्व खुशी से झूमते हुए कमरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और क्रिकेट ना खेलने जाने का दुख तो मानो कहीं छूमंतर हो गया। आज शाम को क्लास का माहौल आम दिनों की तरह नहीं था। हर कोई बोर्ड की ओर देख रहा था, लेकिन अथर्व का ध्यान दरवाजे पर था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तो गौरव को आते हुए भी ध्यान नहीं दिया, जो उसके बगल में आकर बैठ गया। अबे तू तो पीछे बैठता है ना, अथर्व ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी नजरें अभी भी दरवाजे पर टिकी हुई थी। अरे यार, आज चश्मा नहीं लाया, गौरव ने बेफिक्री के साथ जवाब दिया। तभी क्लास में एंटर हुई तान्या। अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। तान्या पीछे की सीट की ओर जाने लगी, तभी अथर्व झट से उठा और पीछे दूसरी सीट पर आकर बैठ गया। जैसे ही तान्या उसके बगल में बैठने वाली थी कि तभी कुमार सर ने उसे आवाज देकर रोक लिया। अरे तान्या बेटा, तुम यहां आगे आके बैठ जाओ। कुमार सर की बात सुनते ही तान्या ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ सर हिलाया और अथर्व जो सीट कर पीछे गया था वहीं आकर बैठ गया। यह देखकर अथर्व के चेहरे पर निराशा का भाव आ गया। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी कॉपी निकाली और चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। अगले दिन स्कूल की कैंटीन में हल्की चहल पहल थी। अथर्व चुपचाप बैठा था। उसके सामने एक प्लेट में समोसे पड़े थे, लेकिन उसकी भूख गायब थी। उसके साथ गौरव और निधि बैठे थे, जैसा कुछ खास बात करने का इंतजार कर रहे हों। तभी निधि को थोड़ी सी शरारत सूझी और उसने अथर्व को छेड़ते हुए कहा, गौरव ने बताया कि तेरे पापा कितनी फीस लेते हैं, गरीब नहीं है तू? यह सुनकर गौरव ने भी चुटकी लेते हुए कहा, हाँ यार, इतने पैसे कमाते हैं तो एक पानी पिलाने वाला भी रख लेना चाहिए। बेचारी आंटी रोज पानी पिलाती हैं। अथर्व ने इन दोनों को नजरअंदाज किया और उसने नजर घुमाई तो देखा कि तान्या श्रीवास्तव सर से बात कर रही थी। अथर्व ने जैसे ही ये देखा, तभी उसके चेहरे पर चिढ़न साफ झलकने लगी। उसने गौरव की ओर देखते हुए धीमे से कहा, ये साला श्रीवास्तव कितना ठरकी है बे, बस लड़कियों के ही डाउट्स क्लियर करता है। ये सुनकर गौरव ने निधि के कान में फुसफुसाते हुए कहा, वैसे इसके पापा भी आजकल सिर्फ तान्या के ही डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। अथर्व को गौरव की पूरी बात समझ तो नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी समझ आ गई और उसने गौरव को घूरते हुए देखा। गौरव ने कहा,
मजाक कर रहा हूं भाई। अथर्व ने श्रीवास्तव सर को घूरना शुरू किया कि अचानक श्रीवास्तव सर की जगह उसे अपने पापा दिखने लगे। उसने तुरंत वहां से नजर हटाई और समोसे खाने लगा। शाम को क्लास का माहौल हल्का था। कुमार सर बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अथर्व का ध्यान सिर्फ तान्या पर था, जो सबसे आगे बैठी थी। तभी कुमार सर ने पूछा, कल वाले सबके क्वेश्चन सॉल्व हो गए? किसी को कोई डाउट? तभी तान्या ने धीरे से हाथ उठाया और कहा, सर 5वां क्वेश्चन नहीं हुआ है मेरा। अच्छा इधर लाओ, मैं देखता हूं। कुमार सर की यह बात सुनकर अथर्व ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अरे पापा मैं बता देता हूं, 5वां तो बहुत आसान है। अथर्व की चालाकी देखते हुए कुमार सर ने कहा, तुमसे किसी ने पूछा? अब अथर्व ने और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहा, पापा हर क्वेश्चन आपको बताना जरूरी थोड़े ही है, मैं बता देता हूं ना ये। कुमार सर ने उसे नाराजगी से देखते हुए कहा, तो क्लास भी तुम ही ले लो। तान्या बेटा इधर आओ। ये सुनते ही अथर्व को पता नहीं क्या हुआ और वो अचानक से चिल्लाया, मम्मी देखो। ये सुनते ही सारे बच्चे उसकी ओर देखने लगे और धीरे धीरे हंसने लगे। कुमार सर भी हैरान थे कि ये क्या हुआ। अथर्व की मम्मी कमरे में आई, लेकिन अब अथर्व को एहसास हुआ कि वो शायद भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गया था। उसने माहौल को संभालते हुए कहा, मम्मी यार आप पानी नहीं देती टाइम से, देखो ये बेचारा रोज प्यासा रह जाता है। अथर्व ने गौरव की ओर इशारा करते हुए कहा। अब अथर्व की माँ, जो पहले से ही गौरव से थोड़ी चिढ़ी हुई थी, उन्होंने बिना कुछ कहे गौरव की टेबल पर एक पूरा जग रख दिया। गौरव ने हल्की मुस्कान के साथ उनके पैर छुए और कहा, थैंक यू आंटी। पूरे क्लास में हंसी गूंजने लगी और माहौल हल्का हो गया। क्लास खत्म होने के बाद अथर्व अपने पापा के कमरे में गया। माहौल में भी हल्की सी ठंडक थी, लेकिन अजीब सा भार अब भी बना हुआ था। तभी अथर्व ने धीरे से पूछा, पापा वो मम्मी कह रही थी कि आज बाहर खाने चलते हैं ना? अरे नहीं बेटा आज नहीं, अभी आधे घंटे बाद फिर क्लास लेनी है। आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूँ तान्या को, तुम भी बैठ जाओ, तुम्हें भी तो डाउट था ना। अब तान्या का नाम सुनकर अथर्व का दिल खुशी से उछलने लगा। वो सोचने लगा कि क्लास में सिर्फ वो और तान्या। उसे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी उसने अपनी एक्साइटमेंट छिपाते हुए पापा से पूछा, तान्या अकेली आ रही है? हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तुम्हें भी डाउट है ना? कुमार सर के पूछते ही अथर्व ने तुरंत से जवाब दिया, हाँ हाँ वो उसी में तो बहुत ज्यादा डाउट है। और इतना कहकर कमरे से निकलते हुए मम्मी से कहा, अरे मम्मी आप भी बस बाहर बाहर करती रहती हो, खाना बना दिया करो ना टाइम से। ये बोलते हुए अथर्व खुशी से झूमता हुआ बाहर निकल गया। रात के 9 बज चुके थे और अथर्व और तान्या अभी भी बैठकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तान्या ने अथर्व से पूछा, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन आता है? तभी अथर्व ने सिर खुजाते हुए कहा, यार मेरा भी बस यही वाला रह गया। ये कहते हुए उसने कहा, पापा बता देंगे। और उसने पापा की ओर देखा तो कुमार सर कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गए थे। ये देखकर तान्या ने कहा, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। तभी अथर्व ने धीरे से अपने पापा के पास जाकर उन्हें जगाया। पापा तान्या के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, बस एक रह गया है। कुमार सर उठे और आंखें मलते हुए कहा, लाओ बेटा जल्दी कर लो, तुम्हें भी देर हो रही होगी। अपने स्टूडेंट्स के प्रति उसके पापा के समर्पण और मेहनत को देखकर अथर्व को उनके प्रति गर्व महसूस हुआ। आज टीचर्स डे था और स्कूल में सभी बच्चे अपने शिक्षकों को हैप्पी टीचर्स डे विश कर रहे थे। ये सब देखकर अथर्व को एहसास हुआ कि यहाँ स्कूल में हर कोई अपने शिक्षकों को शुभकामनाएं दे रहा है। बच्चों ने डांस की तैयारी की थी, लोग गाने गा रहे थे और कितने सारे गिफ्ट्स भी लाए थे। अथर्व ने सोचा कि उसके पापा के लिए आज का दिन इतना खास नहीं होता, पता नहीं लोग उन्हें विश करते भी हैं या नहीं। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जो उसके पापा कुमार सर का ही था। मैसेज में लिखा था, बाहर गेट पर खड़ा हूं, जल्दी आ जा। शाम को सभी लोग ट्यूशन क्लास में आ चुके थे और अथर्व इंतजार कर रहा था कि अब लोग उसके पापा को हैप्पी टीचर्स डे विश करेंगे, पर कोई भी विश नहीं कर रहा था।
अथर्व निराश हो गया और नीचे सिर करके बैठ गया। तभी क्लास में सारे बच्चे खड़े हुए और एक स्वर में बोले, हैप्पी टीचर्स डे सर। अथर्व ने देखा कि यह सब गौरव ने करवाया है, जो इस वक्त अपने भाई सौरभ के साथ खड़ा था। सौरभ कुमार सर का ही पुराना स्टूडेंट है, जो अभी NIT से बीटेक कर रहा है। कुमार सर खुश हुए और सबको धन्यवाद कहा। तभी सौरभ कुमार सर की तरफ आया और उन्हें हैप्पी टीचर्स डे कहते हुए एक बड़ा सा गिफ्ट उन्हें दे दिया। अथर्व ये सब देख रहा था और गिफ्ट देखकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज स्कूल में किसी भी टीचर को इतना बड़ा गिफ्ट नहीं मिला था। कुमार सर ने कहा, थैंक यू बेटा, इसकी क्या जरूरत थी। ये सुनते ही सौरभ ने बोला, जॉब लगने दीजिए सर, इससे भी अच्छा गिफ्ट लाऊंगा आपके लिए। तभी खुशी का मौका देखते हुए तान्या ने कहा, सर आज कहीं बाहर चलते हैं ना। तभी कुमार सर बोले, नहीं बेटा, आज एक सरप्राइज है। अब सरप्राइज सुनते ही गौरव ने बड़ा खुश होते हुए पूछा, यही पार्टी करेंगे। कुमार सर मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, आज का सरप्राइज है सरप्राइज टेस्ट। सारे स्टूडेंट्स के चेहरे पर एकदम से मायूसी छा गई। तभी कुमार सर बोले, और टेस्ट के बाद पार्टी। यह सुनते ही सारे बच्चे खुशी के मारे चिल्लाने लगे। अथर्व को यह सब देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अब वो चाह रहा था कि कोई उससे पूछे कि उसके पापा क्या करते हैं, और वो बड़े गर्व से कहे, वो एक ट्यूशन टीचर हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शीर्षक त्रिपाठी की लिखी कहानी ट्यूटर पापा। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं और सुनते रहें टेल स्पॉट।